मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष कुमार दुबे और आज हम आपसे बात करने वाले हैं खासकर वायरस, जैसा कि मेरा इसके पहले जो क्लास थी वायरस के टॉपिक पे मैंने मैक्सिमम जो कंटेंट थे उसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया। हालांकि अगर हम डिस्कवरी की बात करें और उनके केमिकल कंपोजिशन की बात करें, टाइप्स की बात करें, इन सभी मुद्दों पे मैं पिछली बार आपसे बात कर लिया था और मैंने क्रिप्टोग्राम लास्ट का टॉपिक बताया था। ठीक है, तो आज का भी टॉपिक कुछ इसी तरीके से है और ये वायरस का पार्ट 2 वाला लेक्चर है। यहाँ पे हम आज उन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। ठीक है, और सभी पॉइंट्स को आप अपना नोट्स बनाते चलिए। मैं आपसे वादा किया हूँ कि टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस मैं ख़त्म करने वाला हूँ। इसके पहले मैंने टैक्सोनॉमी का जो चैप्टर था वो मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था। उसके हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी लगभग 35 से 40 क्वेश्चन जो पहले आए हुए थे एग्ज़ाम में, उन सभी प्रश्नों के बारे में मैंने जिक्र भी किया था और उन सभी को मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया था। जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, और जो लोग अभी तक टैक्सोनॉमी नहीं पढ़े थे या किसी भी रीजन से या फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं तो एक बार जाके ज़रूर देख लीजिए। वहाँ पे आपके सारे के सारे कन्फ्यूज़न क्लियर होंगे और सब कन्फ्यूज़न, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि आपके दिमाग में ऐसा बने। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस जो बनने की जितनी भी संभावनाएं होती हैं उसके इर्द गिर्द हम सभी प्रश्नों को बारे में चर्चा भी करते हैं। और यदि कोई भी चीज़ छूट जाता है तो आप फटाफट हमको आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और टीजीटी एलटी बायोलॉजी लिख के आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में भी आपको दिखाई दे रहा होगा और मैं आपको बता भी दे रहा हूँ 9264924386 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी बात को, विचार को शेयर कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं केमिकल कंपोजिशन के बारे में चर्चा करेंगे कि वायरस में जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन, ध्यान रखिएगा, केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरस के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे और उसके बारे में एक एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को आपके इस चैप्टर में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या डालना है कि आखिर केमिकल कौन सा पाया जाता है वायरस के अंतर्गत। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, लेकिन वहाँ से मैं एक बार फिर से रिमाइंड भी करा दे रहा हूँ कि जो केमिकल कंपोजिशन है, ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें होती हैं। कितनी चीज़ें होती हैं? दो ही चीज़ हैं जिससे वायरस का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें, न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे दो तरीके से पाया जाता है। एक है आपका डीएनए और दूसरा आरएनए है। ठीक है, एक है आपका डीएनए है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, दूसरा है आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये आपको पहले ध्यान रखना है कि डीएनए और आरएनए दो होते हैं, लेकिन इन दोनों में ख़ास बात ये अंतर है कि इन दोनों का जो नेचर होता है न्यूक्लिक एसिड का होता है, ये पाया जाता है। और एक चीज़ मैं आपको ख़ास बात ये बता दूं कि चाहे डीएनए या आरएनए में से कोई भी एक न्यूक्लिक एसिड मिलता है, क्या कोई भी एक न्यूक्लिक एसिड आपको दिखाई देगा, चाहे डीएनए मिलेगा या आरएनए। यदि आरएनए मिलेगा तो सिर्फ आरएनए होगा, डीएनए होगा तो सिर्फ डीएनए होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि न्यूक्लिक
एसिड क्या दोनों मिलते हैं? तो ये जवाब यही होगा कि नहीं, दोनों नहीं मिलते हैं, सिर्फ एक ही मिलेगा, या डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा। आपको दोनों चीज़ में से एक आपको याद रखना है। और इसके साथ एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ये तो पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ इसमें क्या मिलता है, इसको जो न्यूक्लिक एसिड हैं इनको कवर करने के लिए कवर करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन करता है इस डीएनए जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है या आरएनए है, इसको ये पूरी तरीके से कवर करके रखता है। और जो कवर करके रखता है इसी को क्या कहा जाता है? कैप्सिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्सिड कहा जाता है। और कैप्सिड के प्रत्येक यूनिट को कैप्सोमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्सोमियर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, कैप्सोमियर। ठीक है ना, इनके प्रत्येक यूनिट को क्या कहा जाता है? कैप्सोमियर कहा जाता है। ये आपको अपने दिमाग में रख लेना है। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है कि ये जो डीएनए है और आरएनए, थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं, इनका जो नेचर है यह दो तरीके से मिलता है। एक होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दूसरा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। इसके बाद जैसे ही हम आरएनए के पास आते हैं, आरएनए भी कुछ इसी तरीके से दिखाई देता है। यहाँ भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए आपको मिलेगा और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी मिलता है। तो अब अगला जो हमारा पॉइंट होगा, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए, या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं इसके बारे में आपको डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि मैं एक चीज़ आपको मोटा मोटा मैं बता दूं कि सबसे पहले अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स के अंतर्गत एनिमल में किस तरीके का डीएनए पाया जाता है, एनिमल जो वायरस हैं उसमें किस तरीके के डीएनए पाए जाते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एनिमल वायरस की अगर हम बात करें तो एनिमल में क्या दिखाई देता है? एनिमल में किस तरीके का डीएनए मिलेगा? तो यहाँ पे एनिमल में जो पाया जाता है वो डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। जबकि प्लांट में आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लांट में आरएनए पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो डीएनए है, डीएनए समानता ये पाया जाता है, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप अगर हम एक्सेप्शन की बात करें, अपवाद की तरफ बात करें, एक्सेप्शनल के केस में देखा जाए तो ये जो आरएनए हैं ये डीएनए है, कुछ एक्सेप्शनल अपवाद रूप में देखा जाए तो जो एनिमल वायरस वहाँ पे कुछ जगह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ पे, इसको आप नोट कर लेना है। सबसे पहले आप नाम लिखेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस। क्या लिखेंगे? इन्फ्लुएंजा वायरस लिखना है सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे राउस सार्कोमा वायरस दूसरे नंबर पे। तीसरा, दो हो गए, एक हो गया इन्फ्लुएंजा हो गया, दूसरा हो गया राउस सार्कोमा, और एक और आपको नोट कर लीजिएगा एड्स नोट कर लेना है। एड्स आप जानते हैं, एड्स वायरस। ठीक है, और एक और नोट कर लीजिएगा पोलियो मिलिटिस
मिलिटिस वायरस। यह वायरस किसकी वजह से होता है? ये भी किसकी वजह से होता है? सब के सब किसकी वजह से होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इन्फ्लुएंजा वायरस, राउस सार्कोमा वायरस, एड्स वायरस, पोलियो मिलिटिस वायरस। तो ये चारों जो कैरेक्टर्स हैं ये आपको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक चीज़ और आप नोट कर लेना है, आपको यहाँ पे स्टार बना के हैच बना के आप लिख लीजिए कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहाँ पे मिलता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए ये कैसे थे? सिंगल वाले थे, लेकिन इसके बाद जो मिलेगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए खास बात क्या है कि जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? रियो वायरस में। कहाँ मिलेगा? रियो वायरस में। रियो वायरस में। अब आप कहेंगे कि सर ये कहाँ मिलता है? ये आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शंस होता है, ठीक है ना। आरएनए से डीएनए बन रहा होता है, वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ख़ास बात मैं आपको बता दिया हूँ यहाँ पे, फिर से आपको ध्यान रखना। मैं एक बार फिर बता दूँ कि जो एनिमल वायरस है, क्या जो एनिमल वायरस है, एनिमल वायरस की ख़ास बात क्या है कि एनिमल वायरस में आपको डीएनए मिलेगा, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ जगह आपको क्या देखने को मिलेगा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आपको कुछ जगह ये आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इन्फ्लुएंजा वायरस, राउस सार्कोमा वायरस, एड्स वायरस और पोलियोमिलिटिस वायरस, ये आपको सिंगल स्टैंडर्ड। और जब सिंगल स्टैंडर्ड के साथ साथ जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए दिखेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे? रियो वायरस में। ये कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। यहाँ तक आपको कोई भी अगर दिक्कत आई हो तो आप उसको साफ साफ बता सकते हैं कि सर हमको यहाँ पे कन्फ्यूजन है, इस पॉइंट में ये चीज़ नहीं समझ में आई, ठीक है। तो आप इसको हमको बता सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ कि जनरली जो है समान तरीके से जनरली अगर हम बात करें तो आरएनए जो है सिंगल स्टैंडर्ड होता है। सामान्यतः इसको भी नोट कर लेना है। जनरली जो आरएनए है, जो आरएनए का नेचर होता है यह सिंगल स्टैंडर्ड होता है। सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन कुछ जगह ये क्या होते हैं, जैसे रियो वायरस है, ओंड वायरस है या राइस ड्वार्फ वायरस, वहाँ पे डबल स्टैंडर्ड नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। ये किसमें? फ्लावर, जैसे आपने देखा होगा फ्लावर में जब प्लांट की बात आएगी तो वहाँ पे कहाँ पे अलग अलग दिखाई देता है, आपको नोट कर लीजिएगा। 3 पॉइंट आपको नोट कराएंगे। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। समानता तो ये मिलता है। ये हम प्लांट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट की, ठीक है। प्लांट की बात कर रहे हैं। तो प्लांट में क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड जो प्लांट में पाया जाता है, जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, अगर हम इसके बारे में आपसे चर्चा करें तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहाँ कहाँ मिलता है प्लांट में? एक है रियो वायरस, रियो वायरस, ठीक है, रियो वायरस। दूसरा ओंड वायरस। 2 चीज़ हो गए। एक और आपको नोट करना है, राइस ड्वार्फ वायरस। क्या? राइस ड्वार्फ वायरस। ये 3 तरीके के वायरस हैं और इन 3 तरीके के वायरस जो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए में पाया जाता है। पहला पॉइंट आपका ये, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ये किसके लिए मैं बता रहा हूँ? प्लांट के लिए। इसके पहले मैंने एनिमल्स के बारे में जहाँ वायरस मिलता है उन पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। प्लांट वायरस में एक होता है केवली फ्लावर मोज़ेक वायरस। क्या? प्लांट में ही एक और टाइप का फ्लावर पाया जाता है, केवली, बहुत इम्पोर्टेंट है, केवली फ्लावर वायरस। क्या नाम है?
कैलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। कैलीफ्लावर मोज़ेक वायरस की अगर हम बात करें, कैलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में ध्यान ये रखना है कि जो कैलीफ्लावर होता है यहाँ पे डीएनए, सामान्यतः प्लांट में क्या मिलता है, आरएनए मिलता है, लेकिन यहाँ पे डीएनए पाया जाता है। कैलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। बैक्टीरियोफेज जनरली प्रेजेंट करता है डीएनए। बैक्टीरियोफेज के बारे में आप जानते हैं, बैक्टीरियोफेज भी लिख लीजिएगा। बैक्टीरियोफेज में आपने देखा होगा कि बैक्टीरियोफेज में ख़ास बात आपको लिखना है कि सामान्यतः बैक्टीरियोफेज भी डीएनए ही मिलता है, लेकिन एक्सेप्शन अगर हम देखें, अपवाद स्वरूप एक्सेप्शनल केस में देखा जाए, तो अपवाद स्वरूप देखा जाए तो कहाँ आप देख लीजिएगा, एक्सेप्शनल की अगर बात हम करें तो 3 है जहाँ पे आरएनए प्रेजेंट होता है। 3 कौन कौन से हैं, नोट कर लीजिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहले MS2 का नाम आपने सुना होगा, MS2 F2 और तीसरा R17 बैक्टीरियोफेज होता है। यह एक ऐसा बैक्टीरियोफेज होता है जहाँ पे आरएनए प्रेजेंट होता है। इन तीनों जगह पे आपको आरएनए आपको देखने को मिलेगा, आरएनए यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, आरएनए यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आरएनए MS2 F2 R17 बैक्टीरियोफेज में आपको आरएनए दिखेगा, लेकिन बाकी बैक्टीरियोफेज में आपको क्या दिखाई देगा, डीएनए दिखेगा। क्या दिखेगा, डीएनए दिखेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कई बार इसको स्कैनिंग करेंगे, याद करना नहीं है, याद करेंगे तो भूल जाएंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका सबसे जो अच्छा और बेहतरीन तरीका है, एक कागज़ लीजिए, उस कागज़ पे आपको लिखना है, लिख करके अपने दीवार में चिपका देना है, ताकि आते जाते उठते बैठते चलते फिरते आपके दिमाग में स्कैन होता रहे, और स्कैन जब हो जाएगा तो आपको ये चीज़ें गलत नहीं होंगी। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि सामान्यतः जो डीएनए है, ध्यान रखिएगा, जनरली जो डीएनए होता है, यह किस नेचर में होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। सामान्यतः डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन कुछ जगहों पे अगर हम बात करें तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी पाया जाता है। 2 ही आपको नोट करना है, पाया तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको सिर्फ 2 याद करना है। एक है बहुत इम्पॉर्टेंट 5x174, एक आपको ये याद करना है। दूसरा जो कैरेक्टर है आपको क्या याद करना है, S/3 ई कोलाई, ध्यान रखिएगा, 5x174 और S/3 ई कोलाई, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, ये दोनों क्या हैं, ये डीएनए समानता डबल स्टैंडर्ड, लेकिन यहाँ पे यही दोनों पे आपको याद करना है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। यहाँ पे कोई शक, किसी को अगर कोई शक हो तो आप उसको पूछ सकते हैं, यदि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन हो। फ़िलहाल हमने सारे कन्फ्यूजन जितने हो सकते हैं उन सभी को मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?
चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट चल रहा है खासकर वायरस से। वायरस में लगातार कहता हूं कि एक क्वेश्चन यहां से ज़रूर आना है। जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि सभी को फ़ायदा हो। ठीक है, सबके बारे में सोचेंगे तभी आपका भी कल्याण होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक, इसके बाद आगे की तरफ चलेंगे और आगे का जो कॉन्सेप्ट है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, कैप्सिड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, तो उसके आगे थोड़ा सा और चलेंगे। कुछ ऐसे मेमेलियन वायरस हैं, ध्यान रखिएगा, एक नोट लिख रहा हूँ, स्टार करके नोट करके आपको लिखना है। क्या लिखना है सर, क्या लिखना है? लिखना ये है कि सम मेमेलियन वायरस कंटेन अदर मेम्ब्रेन। सम mammalian some mammalian virus contain an other membrane। इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? लिमिटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? लिमिटिंग। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा भी गया है। लिमिटिंग मेम्ब्रेन, लिमिटिंग मेम्ब्रेन कह दीजिए, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, मेंटल। ध्यान रखिएगा, मेंटल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एक मेंटल और दूसरा लिमिटिंग मेम्ब्रेन। यह कहाँ पाया जाता है? मेमेलियन में। मेमेलियन वायरस है जो कि एक दूसरे तरीके का मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है कैप्सिड के करस्पॉन्ड में, तो इसी को क्या कहते हैं? लिमिटिंग मेम्ब्रेन या मेंटल कहा जाता है। ठीक, इसकी चीज़ और एक चीज़ मैं और बता दूं कि इस तरीके के जो वायरस हैं, इस तरीके के वायरस को एक और नाम कहते हैं जिसे हम लीपो वायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीपो वायरस कहा जाता है। ठीक है, अपना नोट्स बनाते चलिए, पूरी जिम्मेदारी से हम पूरा आपका कोर्स ख़त्म करेंगे। यदि कोई नया बच्चा हो वो कमेंट ज़रूर करे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और बच्चे हमारे कमेंट ज़रूर करें, कमेंट से ये आइडिया मिलेगा कि आप हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सही डायरेक्शन में हमारा वीडियो जा रहा है कि नहीं। जो हम आपके लिए बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि आपको पूरा का पूरा फ़ायदा मिले हमारी इस क्लास का, हमारे इस लेक्चर का, हमारे इस टाइम जो मैं आपके पीछे यूज कर रहा हूँ, जो वेस्ट कर रहा हूँ, वो आपके लिए यूज़फुल होना चाहिए। हमारे दृष्टिकोण से तो हम उसको सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, लेकिन आपके दृष्टिकोण से उसका यूज़फुल होना चाहिए, यूज होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस वायरस के बाद मैं माइकोप्लाज्मा पढ़ाने वाला हूं। माइकोप्लाज्मा पढ़ाने के बाद हम चलेंगे जूलॉजी में। जूलॉजी में एक चैप्टर प्रोटोजुआ का वो जो स्टार्टिंग है उसको भी समाप्त करें। हम यही चाहेंगे कि लोअर प्लांट के साथ साथ हमारा जो फाइलम वाला जो पोर्शंस है वो भी समाप्त हो जाए, और उसके साथ साथ हमारा दोनों की फिजियोलॉजी हम प्रयास करेंगे कि दोनों के साथ लेके चलें। तो हमारा कुछ दिमाग माइंड मेकअप जो है, हमारा जो प्लान है कुछ इसी तरीके से है। ठीक है, तो इसके बाद एक अगला हेडिंग डालना है आपको, सिमेट्री ऑफ वायरस। क्या डालना है? सिमेट्री ऑफ वायरस। हेडिंग डाल लीजिएगा, सिमेट्री ऑफ वायरस। सिमेट्री ऑफ वायरस। वायरस में कितने प्रकार की सिमेट्री होती है ये आपको बताना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो सिमेट्री है 3 तरीके का होता है, हेलिकल होता है, कोवैगल होता है, दूसरा मिक्स होता है, तो उसी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो इनकी सिमेट्री होती है 3 तरीके से बांटी गई है, पहला, दूसरा, तीसरा।
इन तीनों में अगर हम आपसे बात करें तो पहला जो है हेलिकल सिमेट्री, क्या? हेलिकल सिमेट्री, ठीक है, हेलिकल सिमेट्री। दूसरा जो है क्यूबिकल सिमेट्री होगा, क्या होगा? क्यूबिकल सिमेट्री होगा। दूसरा एक और है जो मिक्स होता है, हेलिकल और क्यूबिकल का मिक्स होता है, इसे हम मिक्स्ड सिमेट्री कहेंगे, मिक्स्ड सिमेट्री कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखना है कि इन जो एक एग्जांपल इसका देख लीजिए कि जो हेलिकल है, हेलिकल में यहाँ पे जो वायरस पाया जाता है कौन सा है? TMV के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा क्यूबिकल सिमेट्री की अगर हम बात करें, जो क्यूब के आकार का सिमेट्री होता है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे टर्निप मोज़ेक वायरस होता है, टर्निप मोज़ेक वायरस होगा, ठीक है। एक होता है मिक्स्ड का मतलब मिला हुआ हो। ये बैक्टीरियोफेज की जब संरचना देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक, तीन चीज़ों को आपको याद रखना है कि ये सिमेट्री ऑफ वायरस है, ठीक है। इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं और अगला पॉइंट क्या है इसके चर्चा कर लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि बैक्टीरियोफेज जो है इसकी खोज, हेडिंग डालिएगा एक नया, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियोफेज का थोड़ा सा जो इनकी जो डिस्कवरी हुई थी इसके बारे में आपको नोट करना है। डिस्कवरी के बारे में आपको नोट करना है। डिस्कवरी में सबसे ख़ास बात क्या थी कि आपको दो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट का नाम था ट्वार्ट था, दूसरे डी हेरेली थे। एक थे ट्वार्ट और दूसरे डी हेरेली थे। डी हेरेली अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो ट्वार्ट और डी हेरेली, इनका जो योगदान था 1915 से था। कब से था? 1915 था, 1915 से। और इनका जो है ठीक इसके 2 साल बाद, कितना? 2 वर्ष के बाद इन्होंने 1917 पे इस पे काम किया था, ठीक है। तो इन्होंने अपना योगदान दिया था। ट्वार्ट और डी हेरेली ने बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया था। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया था। बैक्टीरियोफेज का मतलब आपको पता होगा कि इसको अगर हम 2 तरीके से तोड़ेंगे, एक होता है आपका बैक्टीरिया, एक होता है आपका बैक्टीरिया, ठीक है। और दूसरा इस फेज का मतलब क्या होता है? वायरस होता है। एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को क्या कर देता है? ईट कर लेता है। इस वजह से इसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है। और ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उस बैक्टीरिया का नाम था स्टेफाइलोकोकस एल्बकस। क्या नाम था? स्टेफाइलोकोकस एल्बकस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस एल्बकस इसको कहा गया। और ये आपको आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये अवस्था जो ट्वार्ट और डी हेरेली ने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसी बैक्टीरिया पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था। इसको नोट कर लीजिएगा, आपको ये जल्दी चीज़ मिलेगा नहीं। और इस फिनामिना को, ये जो फिनामिना हुई, इस फिनामिना को ट्वार्ट डी हेरेली फिनामिना कहते हैं। ट्वार्ट डी हेरेली फिनामिना कहा जाता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है। टॉर्ट और डी हिरेली ने ये ऐसा अपना योगदान दिया था। किस पे किया था? स्टोफाइलोकस एक बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया पे अपना एक्सपेरिमेंट किए और उस फिनोमिना को क्या कहा गया था? आपको टॉर्ट और डी हिरेली फिनोमिना कहा गया। यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। यदि नहीं है तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उस पर चर्चा करेंगे आपसे। क्या चर्चा करना है थोड़ा सा देख लीजिए। बैक्टीरियोफेज जो है दो तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बैक्टीरियोफेज आपको दो तरीके से देखने को मिलेगा। बैक्टीरियोफेज, एक बैक्टीरियोफेज है ऑब्लिगेट पैरासाइट, एक को क्या कहते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट। दूसरा फैकल्टेटिव पैरासाइट। क्या? फैकल्टेटिव। ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है? अविकल्पी। अगर हम हिंदी में बात करें, अविकल्पी, 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 ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? विकल्पी कहते हैं। मतलब एक ऐसा वायरस जो फैकल्टेटिव नेचर को होगा, उसको पास विकल्प होता है, लेकिन दूसरा जो अविकल्पी होता है इसके पास कोई विकल्प नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, इस पे चर्चा कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज। हेडिंग डालना है आपको, टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज, हेडिंग डाल लीजिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज। आज इस टॉपिक इनके जो टाइप्स हैं इनको ख़त्म कर देंगे, फिर आगे एक और क्लास लेंगे जहाँ पे छोटी छोटी बातों को बताना है, जैसे प्रियॉन्स हैं, इंटरफेरॉन वगैरह हैं, उन सभी चीज़ को हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा बैक्टीरियोफेज, टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज। हेडिंग डालना है आपको, टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज के प्रकार कितने होते हैं ये आपको जानना है। तो बैक्टीरियोफेज को दरअसल जो हम दिखाते हैं वो टी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? टी से। और कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना है, 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इनका जो नाम है ध्यान रखिएगा, T1 से स्टार्टिंग होगा T7 तक। T7 तक कैसे, इसको नोट करिए। T1, T1, दूसरा है T2 है, तीसरा T3, T4, T5, T6 और T7। ये आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कितने प्रकार के हुए आपके? ये 7 प्रकार के हुए। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। इन 7 प्रकार के बारे में हमको अध्ययन करना है, ठीक है। इनको 2 तरीके से अलग किया गया। एक तरीका ये अपनाया गया कि एक तरीका ऑड और इवन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इवन। हेडिंग डाल लीजिएगा टी इवन फेजेस। यहाँ पे आपको नोट करना है, टी इवन फेजेस में आपको नोट करना है। देखिएगा, आपने ऑड और इवन नंबर तो आप जानते होंगे। तो सबसे पहले हम टी इवन फेज के बारे में चर्चा करेंगे। तो T2, दूसरा है T4 है,
तीसरा है T6। तो ये 3 इसमें आएंगे आपके T2, T4 और T6। ठीक है, इनका नेचर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनका जो नेचर है थोड़ा सा ऑड से अलग है और इसी वजह से इनको अलग भी किया गया। पहला नेचर क्या किया गया, दूसरा और तीसरा और चौथा। 4 पॉइंट्स हम आपको सिर्फ बताएंगे इससे रिलेटेड, और यही 4 पॉइंट आपका कोई भी, चाहे आप टीजीटी दे रहे हो, चाहे आप पीजीटी देंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दें या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दें, हमारे क्लास से, हमारे नोट से कोई भी आपका जो है क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस बात को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं T1, T2, T4, T6 के बारे में बताने चल रहा। तो इनका जो हेड होता है, आप जानते हैं कि बैक्टीरिया जो स्ट्रक्चर होता है, हेड और टेल तो मिलता ही है। तो यहाँ पे हेड आप नोट करना है, हेड इनका जो होता है एंगुलर होता है। कैसा होता है, एंगुलर। कैसा होता है, एंगुलर होता है। ठीक है, एंगुलर इनका हेड होता है। और हम टेल की बात करें तो टेल इनका कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल होगा। कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर का होगा। दूसरा, तीसरा जो कैरेक्टर है मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब इनकी संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, इस वजह से मल्टीप्लिकेशन कहा गया। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, यहाँ पे जो डीएनए होता है, आपने एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो साइटोसिन होता है, साइटोसिन के स्थान पे क्या मिलता है, साइटोसिन के स्थान पे आपको क्या मिलेगा, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल। ध्यान रखिएगा, 5 हाइड्रोक्सी मेथाइल, 5 हाइड्रोक्सी मेथाइल साइटोसिन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में ये 4 कैरेक्टर हैं। सबसे जो यूनिक कैरेक्टर है आपको देखने को मिलेगा, ये वाला है, ये वाला, जहाँ पे साइटोसिन के स्थान पर क्या मिलेगा, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं टी ऑड वाले रीजन में। ऑड वाले रीजन में आप थोड़ा सा चलिएगा। टी ऑड वाले रीजन में नोट कर लीजिएगा, ऑड वाले में आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑड वाले में आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, नोट कर लीजिए, T1, T3 और T7 ये 3 अलग होते हैं, और T5 भी इसी में आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर होने की वजह से इसको भी रखा गया है, लेकिन अलग रखा गया है। तो इन तीनों का कैरेक्टर पहले हम इसके बारे में बताएंगे, फिर इसके बारे में। तो सबसे पहले इसका नेचर देख लीजिएगा। यहाँ पे जो हेड मिलेगा, हेड ये भी किस नेचर का, एंगुलर। किस नेचर में, एंगुलर रीजन में मिलेगा। और इनका जो टेल होगा, जो इनके पास जो पूंछ पाई जाती है, ये कैसी होगी, स्मॉल होती है। ठीक है, स्मॉल होती है। टेल के बाद मैंने आपको एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो टेल होता है कॉन्ट्रैक्टाइल के साथ साथ स्मॉल होता है, इसके साथ साथ ये कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के होते हैं। इसके बाद एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, डीएनए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इनके पास जो डीएनए पाया जाता है, यहाँ पे साइटोसिन प्रेजेंट होगा। क्या, साइटोसिन प्रेजेंट होगा, साइटोसिन प्रेजेंट होगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब यह T5 की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा अंदर आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अंतर आपको क्या देखने को मिलेगा
कि हेड, टेल, जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। इसी तरीके से यहाँ अगर हम फेजेस में जाएंगे तो यहाँ सिर्फ एक अंतर आपको दिखेगा, ये जो हेड का कैरेक्टर है ये तो एंगुलर ही है उसी तरीके से, ठीक है, हेड का। लेकिन अगर हम टेल की बात करें तो ये जो टेल हो जाता है यही थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम डीएनए की बात करें, यहाँ पे जो डीएनए आपको देखने को मिलेगा, डीएनए का नेचर कैसा होता है, साइटोसिन का होता है, ठीक है। यहाँ पे साइटोसिन प्रेजेंट होगा, क्या होगा, प्रेजेंट होगा ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज जो हमने जो मैक्सिमम पॉइंट से उन सारे के बारे में हमने क्लियर कर दिया है। यदि किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें लग रहा है कि इसके बाद एक क्लास और होगी और उस एक क्लास में आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो चैप्टर्स है, ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किसी कोई दिक्कत हो तो आप अपनी बात को, विचार को रख सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ पे देखिएगा, एक एक चीज़ को मैंने बड़ी खूबसूरती तरीके से, मैंने धीरे से, धैर्य से आपको सिखाया है। यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप उसको हमको कमेंट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आपके डिस्प्ले पे भी है और कमेंट में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और अपने साथ के संपर्क में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को शेयर भी कर देना है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आज मैं स्टार्टिंग किए थे केमिकल कंपोजिशन से। ये दो प्रकार का होता है न्यूक्लिक एसिड, एक होता है डीएनए होता है, आरएनए होता है। डीएनए आरएनए, डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होंगे, और नीचे आएंगे तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होगा। इसी तरीके से आरएनए भी पाया जाता है, ये भी डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होता है, टूटा हुआ रहता है। कवर्ड प्रोटीन की बात करें तो कैप्सिड होता है जो कैप्सोमियर का बना होता है। और मैं आपको बता दूं कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए एनिमल में डीएनए पाया जाता है। अपवाद स्वरूप अगर कुछ जगह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी पाए जाते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, राउस सार्कोमा वायरस है, एड्स है और पोलियो मिलिटिस वायरस है, मतलब जिसे पोलियो होता है। तो यहाँ पे जितने हैं सब के सब सिंगल स्टैंडर्ड हैं। और डबल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, आप देखेंगे तो रियो वायरस है, रियो वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए आपको देखने को मिलेगा। समानता प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में समानता आरएनए पाया जाता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट है जहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए, रियो वायरस और ऊंड और राइस, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए आपको देखने को मिलता है। क्यूलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, जहाँ पे डीएनए सिर्फ आपको मिलेगा देखने को। बैक्टीरियोफेज की बात करें तो वहाँ भी आपको डीएनए ही मिलेगा। क्यूलीफ्लावर यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, ये बात आपको दिमाग रखना है। अल्फ़ाबेट में जाएंगे तो सी के बाद क्या आता है, डी आता है। और बैक्टीरियोफेज की बात करें तो ये भी डीएनए ही याद करना, क्योंकि BCD, ठीक है ना। तो अल्फ़ाबेटली में जाएंगे तो यहाँ भी आपको डी देखने को मिलेगा। और इसके साथ आपको MH2, F2 और R17 बैक्टीरियोफेज देखने को मिलेगा। और आरएनए यहाँ पे प्रेजेंट होगा। बैक्टीरियोफेज की बात करें तो समानता डीएनए में डबल स्टैंडर्ड होगा और 5x174S/3 कोलाई में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा। और उसके बाद कुछ मेमिलियन वायरस में जहाँ पे लिमिटिंग मेम्ब्रेन या इसी को मेंटल या इसी को लाइपोवायरस भी कहा जाता है। सिमेट्रिक की बात करें तो हेलिकल और क्यूबिकल और मिक्स्ड होते हैं। हेलिकल आपका टोबैको में, टर्निप मोज़ेक वायरस में आपका क्यूबिकल दिखाई देगा और मिक्स्ड वायरस जो है बैक्टीरियोफेज में दिखाई देगा। इसके बाद बैक्टीरियोफेज की चर्चा करें तो बैक्टीरियो का मतलब जो बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को ईट कर ले। तो दो साइंटिस्ट टॉट है और डी हेरिली थे 1915 और 1917 में इसके बारे में बताया था। और स्टोफाइलोकोकस एल्बकस इस बैक्टीरिया एक्सपेरिमेंट किए, इस वजह से इसे टॉट डी हेरिली फिनोमिना
कहा जाता है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दो तरीके का ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट में अविकल्पी होता है और पैरासाइट में विकल्पी होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था बैक्टीरियोफेज के 7 प्रकार होते हैं। T1 से लेकर 7 प्रकार का ऑड और इवन में कन्वर्ट किया गया था। तो यहाँ पे इवन की बात करें तो हेड T2, T4, T6 को इवन नंबर थे और इस वजह से इनको इवन में रखा गया। हेड टेल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और यहाँ पे जो DNA है, DNA के इस DNA में जो साइटोसिन न्यूक्लिक एसिड मिलता है वहाँ पे 5-हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन पाया जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऑड में 1, 3, 7 और 5 था, ये अलग रखा गया, इसको अलग। हेड टेल DNA मिला। एंगुलर थे, स्मॉल थे, कंट्रेक्टाइल थे, साइटोसिन प्रेजेंट था और यहाँ पे इसको छोड़ने के बाद साइटोसिन यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। हेड एंगुलर होगा और टेल लॉन्ग होगा। DNA यहाँ पे साइटोसिन प्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा आज का जो कॉन्सेप्ट है हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगला जो है बैक्टीरियोफेज की संरचना स्टार्ट करेंगे, उसके आगे फिर आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और लगातार हमारी ये क्लास रात के 8 बजे मिलती है और इस क्लास को आप मिस नहीं करना है और पूरा कोर्स ख़त्म होगा पूरी जिम्मेदारी से। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।